पार्ट 4 में आपका स्वागत है दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे पार्ट 4 के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली। मतलब एक्सेल में हमने बेसिकली देखा कि यहाँ पे और एंड कैसे यूज़ करना है, राइट। इसकी प्रैक्टिस तो आपने की होगी ऑलरेडी, प्रैक्टिस फाइल मैंने शेयर की है जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है। और एंड अभी डिटेल में थोड़ा सा और समझते, क्योंकि इसी बस फॉर्मूला टाइप करके आंसर निकालना ये आपका मकसद नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि आपको इन फॉर्मूला को ऐसे ही समझ लेना है कि आपके पास कोई भी डेटा है, उस डेटा के ऊपर इस फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना आना चाहिए, आपको खुद से लॉजिक बिल्ड करना आना चाहिए। मेरा हमेशा से यही कहना रहा है कि आपको एक्सेल में लॉजिक बिल्ड करना आना चाहिए, आपके प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, राइट। तो इसी के लिए मैं और एक एग्जांपल के साथ और एंड को समझाऊंगा अभी। अब आपको ये थोड़ा सा एग्जांपल प्रैक्टिकली लगेगा कि भाई हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है। अब आपको सपोज एग्जांपल ले लो कि एक कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ है और जिसके मैंने डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखा है और उनके लास्ट 6 मंथ के वर्किंग डेज मैंने लिखे। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट रैंडमली लिखा है। यहाँ पे एम्प्लॉय की लिस्ट भी हो सकती है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, मैं बस आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ। तो लिस्ट एम्प्लॉय के नाम वगैरह ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। आप समझदार हो, इतना टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। मैंने परचेज सेल्स डिपार्टमेंट ले लिया है, आप और भी ले सकते हैं, इसमें अकाउंट भी डाल दो, चलो ठीक है। तो मेरे पास 3 डिपार्टमेंट की इंप्लॉयज़ है, परचेज सेल्स, परचेज अकाउंट, परचेज सेल्स, ऐसे रिपीट यहाँ पे इंप्लॉय की लिस्ट हो सकती है। और उनके लास्ट 180 डेज़ के वर्किंग डेज़ है। तो अगर उन्होंने लास्ट 180 डेज़ में 160 से ज़्यादा वर्किंग डेज़ कवर किए हैं 180 डेज़ में, लास्ट 6 मंथ में, तो उनको प्रमोशन है, ऐसा हमारा कहना है। और प्रमोशन 2 तरीके से हमें देना है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसमें कुछ लिख देता हूँ, मैंने 150 लिख दिया, सो 167, 168 एंड 178, चलो छोटा सा डेटा। अब मैंने यहाँ पे मुझे 2 तरीके से प्रमोशन देना है, इधर यस और नो लिखना है, प्रमोशन है कि नहीं। एक एंड के तरीके से देना है, एक और के तरीके से देना है। अभी एंड और के तरीके क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एंड और का फॉर्मूला हमारा जो ऊपर में मैंने एक्सप्लेन किया था। अब करना क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लीन दिखाई दे रहा है कि मुझे पहला एंड के साथ क्या कंडीशन करना है। मुझे उन्हीं को प्रमोशन देना है जिनका डिपार्टमेंट परचेस है और साथ ही में उनको 160 डेज से ज़्यादा उनकी लास्ट 180 डेज की प्रेजेंटी, ध्यान से सुनिएगा, उनकी लास्ट 6 महीने की प्रेजेंटी 160 डेज से ज़्यादा है और उनका डिपार्टमेंट परचेस है, तो उनको प्रमोशन मिलेगा। तो इसको प्रमोशन मिलने वाला है क्या, मैन्युअली लिखो, आप मैन्युअली लिखो, नो। इसको प्रमोशन मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये परचेस तो है लेकिन 160 से नहीं है। अब ये परचेस नहीं है तो इधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा कंडीशन दोनों भी मैच होना चाहिए। जब हमारे पास दोनों भी कंडीशन कंपलसरी होते हैं तब हम उसे एंड बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, एंड। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन नहीं मिल रही, ये मिल रही, यहाँ पे यही कंडीशन नहीं मिल रही, पहले परचेस वाली ये मिल रही, लेकिन इसको लेके क्या करेंगे हम, हमें दोनों भी चाहिए, तो उसे हम एंड बोलते हैं। एग्जांपल ले लो ना, जैसे आप एक ड्राइविंग लाइसेंस निकालेंगे, उन्होंने बोला कि आधार कार्ड भी चाहिए, पैन कार्ड भी चाहिए, दोनों भी चाहिए, यानी कि एंड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो भी ड्राइविंग लाइसेंस आपको नहीं मिलने वाला, खाली आधार कार्ड पे कौन देगा, क्योंकि पैन कार्ड भी चाहिए। और पैन कार्ड है खाली तो भी नहीं मिलेगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करो, आपको मिल जाएगा, ऐसा उनका कंडीशन है। तो उसी कंडीशन को हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि हमारा कंडीशन है कि अगर परचेस डिपार्टमेंट है साथ ही में 160 से ज़्यादा है तो ही उसको प्रमोशन है। तो इसको प्रमोशन है क्या, नहीं। आप बोलो इसको है क्या, नहीं। मैन्युअली लिख रहे हैं हम लोग। इसको है क्या, अकाउंट वाले 3 नंबर को, नहीं, इसको भी नहीं है, क्योंकि इसको तो अकाउंट डिपार्टमेंट में तो देना ही नहीं, परचेस के लिए देना है। पहले देखो इसमें परचेस है, इसमें 160 से भी ज़्यादा है तो इसको प्रमोशन है दोस्तों, इसको यस करना है, और इसको भी नहीं। तो आपको इसमें एक ही जन को प्रमोशन मिला, ये दिख रहा है एंड की कंडीशन के हिसाब से, राइट। अब और की कंडीशन के हिसाब से देखेंगे, मतलब कहना क्या है कि और में अभी मैंने और यूज़ किया, उन्होंने क्या बोला, एक तो परचेज डिपार्टमेंट से तो भी उसको प्रमोशन दे दो, और परचेस में नहीं है तो भी उसको प्रमोशन देना है, लेकिन तभी देना है जब उसके लास्ट 6 महीने की प्रेजेंटी, आई मीन टू से, तो 160 डेज से ज़्यादा होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सिंपली। अब इसको प्रमोशन क्या होगा, यहाँ पे बोलो प्रमोशन यस और नो। इसमें प्रमोशन यस होगा क्योंकि वो परचेस वाला है, यस यस, ओके। इसमें यस होगा प्रमोशन क्योंकि उसमें परचेस है, उसमें 160 से नहीं है तो भी चलेगा क्योंकि दोनों में से एक है। यहाँ पे मिलेगा प्रमोशन यस, इसको भी मिलेगा क्योंकि इसमें भी क्या है बताओ मुझे, इसमें भी है उसको 160 से ज़्यादा, ये परचेस नहीं तो भी चलेगा, लेकिन ये तो है ना, एक कंडीशन मिल रही है, यहाँ पे भी एक कंडीशन मिल रही है, इससे भी यस, यहाँ पे भी एक कंडीशन मिल रही है, इससे भी यस, क्योंकि ये 160 से ज़्यादा है। यहाँ पे तो दोनों भी कंडीशन मिल रही है, या तो ऑफकोर्स यस ये होना चाहिए, और यहाँ पे सभी को प्रमोशन मिल रहा है इस और के कंडीशन के मुताबिक। फॉर्मूला लगा के देखते हैं, इन्हीं को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ।
कॉपी पेस्ट किया। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ मैं, मतलब समझ लेना है आपको कैसे करना। इज इक्वल टू ई, पहले एंड का फॉर्मूला, एंड ओपन ब्रैकेट, कंडीशन क्या है, दिस मस्ट बी इक्वल टू, मैंने आपको बोला टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को किस में लिखना है, इन्वर्टेड कोट्स में, तो मैंने लिख दिया परचेस डिपार्टमेंट इन्वर्टेड कोट में, दिखाई दे रहा परचेस। सो J11 में अगर परचेस है तो देखिए ध्यान से, एंड इफ एंड J11 में अगर परचेस है तो कॉमा, J11 में परचेस है तो ठीक है, कॉमा करने के बाद यहां पे हम दूसरा सेल लेंगे, कौन सा, वर्किंग डेज में, इफ दिस इज ग्रेटर देन, ध्यान से देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 160, तो यहां पे कॉमा क्या मेंशन कर रहा है, एंड मेंशन कर रहा है, एंड, ये कॉमा जो है बीच वाला ये एंड है। अगर परचेस डिपार्टमेंट है और साथ ही में K11 के अंदर 160 से ज़्यादा है तो, K11 यानी वर्किंग डेज की सेल, तो डिपार्टमेंट में परचेस है, वर्किंग डेज में 160 से ज़्यादा है, तो ये दोनों कंडीशन अगर मिल रही है तो कोमा करो, ब्रैकेट क्लोज के बाद कोमा दे दो, और एस करो इन्वर्टेड कोमा के अंदर, नहीं तो आप करेंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर नो, और ये हो गया राइट। अब क्या हो गया, इन्वर्टेड कोमा क्यों देना है आपको ऑलरेडी बताया मैंने, और ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। अब आपको जैसे आंसर हमने निकाला था मैन्युअली उसी के बराबर ये प्रॉपर मिल रहा है। जब ही दोनों कंडीशन मिल रही है तभी यस, बाकी सारी जगह पे नो। हमने यहाँ पे आंसर ऑलरेडी वेरीफाई करने की टेंशन ही नहीं, क्योंकि हमने आंसर पहले से निकाल के रखे। अब और के लिए क्या करेंगे, इफ ओपन ब्रैकेट, सेम फॉर्मूला, आप एक काम कीजिए, इतना फॉर्मूला मत लिखिए, मैं आपका टाइम सेव कर देता हूँ। ये फॉर्मूला पूरा का पूरा कॉपी कीजिए और यहाँ पे बस पेस्ट कीजिए। अब यहाँ पे और लिखिए, क्या लिखिए यहाँ पे, और। अब सेम फॉर्मूला, कुछ भी चेंज नहीं करना है। आप बोलोगे कुछ भी नहीं, हाँ जी हाँ, मैं बता देता हूँ, फिर से फॉर्मूला रीड करते हैं। इफ ओपन ब्रैकेट और, मैंने ये बताना भूल गया कि मैंने फॉर्मूला कैसे कॉपी किया। ये डबल क्लिक करो इसके ऊपर, जब भी आप फॉर्मूला कोई देखते हो, यहाँ पे देखना है कोई भी फॉर्मूला, एक तो आप F2 बटन प्रेस कर सकते हो उस फॉर्मूला को देखने के लिए, या डबल क्लिक बटन प्रेस करते हैं तो वो फॉर्मूला दिखाई देता है इस तरह से। और इसके बाद इसको ऐसा सिलेक्ट कर लेना है पूरे फॉर्मूला को, कंट्रोल ए बटन भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं कंट्रोल ए से नहीं हो रहा है सॉरी, यहाँ पे ऐसा ड्रैग करके सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल C कॉपी, ड्रैग करके राइट, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर्सर रखिए और यहाँ पे डबल क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट पेस्ट भी चलेगा, लेकिन डबल क्लिक करके पेस्ट कीजिए ताकि हम फॉर्मूला डायरेक्ट एडिटर में आ जाएंगे। और फिर और करके टाइप कीजिए, एंड की जगह और कीजिए, एंटर, फॉर्मूला आ गया है, आंसर भी आ गया है, सबको आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है यस है और यहाँ पे भी यस है। अब इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं। इफ और, इफ ओपन ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट, J11 यानी कि डिपार्टमेंट इज इक्वल टू परचेस रहना चाहिए, या फिर ध्यान से देखिए मैं ये कोमा को या फिर बोल रहा हूँ, यानी कि इसके अंदर परचेस है तो भी चलेगा, या फिर परचेस नहीं है उसके अंदर तो नो प्रॉब्लम, इसके अंदर 160 से ज़्यादा है क्या, वर्किंग डेज के अंदर है तो यस, नहीं तो नो। यहाँ पे यस नो की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ये पास फेल की तरह नहीं है, याद रखिए, वो ग्रेटर देन लेस देन था वहाँ पे, यहाँ पे ये कंडीशन मैच कर रहे हैं हम लोग राइट। यहाँ पे यस पहले रहेगा हमेशा और नो यहाँ पे रहेगा, तो ये कंडीशन इस तरह से रीड होगी। जैसे आप वोटिंग कार्ड निकलने गए और वोटिंग कार्ड में वालों ने बोला कि आपके पास पैन कार्ड है तो भी हम वोटिंग कार्ड देंगे, और आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आधार कार्ड दिखा दो, आपको फिर भी वोटिंग कार्ड मिलने वाला है। मतलब दोनों में से एक कार्ड भी आपके पास है तो भी आपको वोटिंग कार्ड मिलता है, वोटिंग कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आई मीन टू से। तो उस कंडीशन को बोला जाता है और जब एंड का भी अप्लाई करना पड़ता है, एंड का क्या इस्तेमाल होता है मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। एंड और को हमने दरअसल रिजल्ट के अंदर भी यूज़ किया, इस एग्जाम्पल के अंदर भी हमने समझा कि एंड और को हम कैसे अलग सा यूज़ कर सकते हैं। पार्ट 4 तो हमने जान लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब पार्ट 5 में हम नेक्स्ट टिप सीखेंगे जो कि हम ग्रेड निकालना सीखेंगे। मिलते हैं पार्ट 5 में।